अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस थ्री फेज वाई सिस्टम। आज के टॉपिक के अंदर हम प्रॉब्लम 12.8 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉब्लम आज का। अब बैलेंस थ्री फेज वाई सिस्टम, यहाँ पे वाई आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वाई के अंदर फेज वोल्टेजेस हमें गिवन होते हैं। एंड देन हमारे पास एक सीक्वेंस है ए सी बी सीक्वेंस ऑफ वोल्टेजेस, और वी सी एन हमें गिवन है 120 एंगल 35 वोल्टेज। द लाइन इम्पीडेंस पर फेज, हमें लाइन इम्पीडेंस दे दी गई है और लाइन एंड लोड वोल्टेज, हमें लोड का इम्पीडेंस हमें दे दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लाइन करंट और लोड वोल्टेजेस। चलें आज का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ZT निकाल लेते हैं। जो Z टोटल आएगा वो किस तरह आएगा, हमें सम करना होगा इम्पीडेंस ऑफ लाइन की और लोड की। तो सिंपल प्लस कर लेते हैं 12 + 14 J। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक आंसर आएगा। इसे हम दोबारा कर लेते हैं। आपने शिफ्ट दबाना है एंड यहाँ पे POL लिखा हुआ था, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में जाना है। तो आपको यहाँ पे 12 लिखना है और कॉमा देना है, कॉमा 16। यहाँ पे मैंने गलत राइट कर दिया है। तो हमारे पास 20 डिग्री R20 आ गया है, एंगल 53.13। जो ये 14 है, 14 नहीं आना, 16 इसलिए आना है कि 14 + 2J हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू लेनी थी। देन अब हमने निकालना है लाइन वोल्टेज। अब आपके पास देखिए गिवन कौन सा है, VCN। तो आपके पास अब जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कौन सा, हमारे पास आएगा ICN, ICB जिसे बोल दें या ICA बोल दें। अब हमें निकालना है लाइन ICA। ठीक है, जो बराबर है 120 एंगल 35 अपॉन, हमारे पास ZT कितना है 20 एंगल 53.13। इसे सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 2 अंडर 2 एंड 2 6 12। तो 6 एंगल, अब 35 में से 53 माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 35 माइनस 53.13। तो एंगल हमारे पास आ गया है -18.13। तो अब ये लिख लेते हैं -18.13। अब ये याद रहे कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस था, ACB सीक्वेंस था। तो अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह क्या करना है। तो साइड में लिख लेते हैं इसे। तो जब ACB सीक्वेंस है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने काम करना है। जो आपके पास A है हमारे पास, उसका एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका एंगल 0 होगा, इसका -120 होगा एंड B वाले का -240, ठीक है, या 120 डिग्री। तो जो हमारे पास आंसर आया है ICA, तो ये किस फेज शिफ्ट के ऊपर मौजूद है, ये -120 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब जब हमें अगर इसे 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए इस वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा, अगर हम +120 करवा देंगे तो जो हमारे पास करंट आएगा और जो उसका फेज शिफ्ट होगा वो किसका होगा, वो A का फेज शिफ्ट होगा, क्योंकि -120 के अंदर जब हम +120 करवाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास A के ऊपर एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, जब ये एंगल आ गया हमारे पास तो सिंपल हमें IAB मिल जाएगा। तो अब IAB लिख लेते हैं, IAB ये बराबर किसके है, एंगल मैग्नीट्यूड हमारे पास वैसे ही रहेगा और ये एंगल
अब एंगल के लिए हमें करवाना है सिंपल इसके अंदर प्लस 120। हमने करवा दिया सिंपल। तो हमारे पास आंसर आ गया है 101.87। तो जो एंगल आया है वो 101.87। ये आपके पास आ गया है IAB, जो कि 0 एंगल के ऊपर है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने सीक्वेंस निकालना है बी सीक्वेंस। तो बी सीक्वेंस हमारे पास है -240 पर, ठीक है, या +120। अगर हम इसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस है सी वाला, ये हमारे पास किस फेज शिफ्ट के ऊपर है, -120 फेज शिफ्ट के ऊपर है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर -120 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, -120 इज इक्वल टू -240। अगर हम इसी के अंदर -120 और ऐड कर दें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, आप 120 के अंदर पहले 20 के अंदर 10 ऐड कर दें तो 138.13। तो इन शॉर्ट हमारे पास आई हमारे पास आ जाएगा BC बराबर हो जाएगा 6 एंगल माइनस, यहाँ पे भी माइनस आना था, बल्कि सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, -138.13। ये हमारा आंसर था लाइन करंट के लिए। ये हमने फेज करंट निकाला है, और इन वाई सिस्टम के अंदर फेज करंट और फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो और वैसे भी ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस था, वाई सीक्वेंस था। वाई सीक्वेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाते हैं लाइन इम्पीडेंस के साथ भी। जो लोड का करंट होगा वो किसका करंट होगा, लाइन का करंट होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है लोड वोल्टेजेस। जो इस वाले लोड है हमारे पास, इसका हमें वोल्टेज अब निकालना है। तो सबसे पहले अब हम पहले Z निकाल लेते हैं, इसका ZL, ताकि जिसकी वजह से हम करंट को मल्टीप्लाई करवा के वोल्टेजेस निकाल सकते हैं उस पॉइंट का। तो ZL हमारे पास था 11 + 14J। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबाना है, देन पोलर 11 शिफ्ट कॉमा, तो हमारे पास आ गया है 17.8 एंड 51.8, 17.8 और 51.8। तो ZL हमारे पास आ गया है 17.8 एंगल 51.8। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक मरतबा। एंगल है 51.8 एंड 17.80। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ZL। अब हमें सिंपल करना क्या है, जब हम लाइन वोल्टेज को या फेज करंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस Z के साथ, तो हमें लोड वोल्टेज मिल जाएगा। तो चलें अब देखते हैं। अब लाइन वोल्टेज हमने लेना है रेफरेंस वाला। रेफरेंस कौन सा, जो IAB आया है हमारे पास। इससे क्या होगा कि हम वो सिंपल वो काम कर सकेंगे जो कि इन फेज सीक्वेंस के लिए करना होता है, ACB के लिए। ठीक है, चलें अब हम वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वोल्टेजेस के लिए अब हमें करना क्या है कि V निकाल रहे हैं, उसके लिए I और Z। ठीक है, तो VAB हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल 6 एंगल 101.87 एंड इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, 17.8 एंगल 51.8। तो जो V आएगा हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड से और जो एंगल है वो एंगल के साथ प्लस होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो उनके दरमियान प्लस होता है। ठीक है, तो 17.8
0.8 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास जो आंसर आएगा 106.8। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 106.8, ठीक है। देन अब हमने एंगल प्लस करना है। जब हम एंगल प्लस करेंगे तो लिख लेते हैं हम अपना, इसे साइड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख सके। एंगल 101.87 101.87 प्लस 51.8, हमारे पास एंगल आ गया है 153.67, ठीक है। तो एंगल लिख लेते हैं 153.67। तो ये हमारे पास आ गया है VAB। अब VAB आ गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस की अपनी। जैसे कि आपको बताया था कि सीक्वेंस है हमारे पास ACB। अगर ABC भी होता है, हम इसे भी देख लेते हैं ABC, तो याद ये रखना कि ये 0 पे होता है, ये -120 पे होता है और ये -240 पर, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐसे होगा 0 -120 पर और ये -240 पर। तो अब आपके पास A जो है AB, ये 0 सीक्वेंस पे आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है अब आपने फाइंड आउट करना है BC। या अगर आपने जिस तरह ऊपर काम करते हैं वैसे ही काम करना है, तो BC के लिए, ठीक है। पहले हम फिर BC निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। और तो अब आपको 106.8 एंगल। अब आपको एंगल कौन सा लेना है, देखें B के ऊपर सीक्वेंस कौन सा है, -240। तो आपने एंगल में क्या करवाना है, -240 इस वाले एंगल के अंदर। तो देख लेते हैं हम, तो अगर हम इसमें -240 कर दें तो हमारे पास एंगल आ गया -86.33 -86.33 वोल्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं VCA की। एंगल सेम रहेगा 106.8 एंगल। अगर हम AB वाले के अंदर, ठीक है, -120 ऐड कर दें, ठीक है, मीन्स के -120 करवा दें, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसका एंगल होगा, वो VCA का एंगल होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 153.67 -120। अब हमारे पास जो आंसर आ गया 33.67, ये हमारा आंसर था। तो फेज सीक्वेंस के लिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हमने कब, कहाँ और क्या कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको A भी गिवन है तो आपने इस तरह काम कर लिया कि आपने सीक्वेंस वाइज ही चलिए ABBC और CA। तो आपने देखा कि BC के ऊपर सीक्वेंस क्या है, -240। जो भी एंगल आएगा ये वाला रेफरेंस वाला, उसके अंदर आपने -240 करना है। देन अब आप ACA निकाल रहे हैं, VCA, ठीक है। ये काम हमने लाइन करंट या फेज करंट के लिए भी करना होता है, इसी तरह सीक्वेंस को देखकर। तो सीक्वेंस हमारे पास है -120। तो आपने इस वाले एंगल के अंदर क्या करवाना होगा, जो रेफरेंस वाला एंगल है उसके अंदर -120 करवा देंगे तो आपको वोल्टेज ऑफ CA मिल जाएगा, उसका फेजर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, और कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आइंदा आने वाले वीडियोस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी मसला इसमें ना हो आप लोगों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।